भाई लोगों और दोस्तों, हमने पहले 3 वीडियो में देख लिया था कि आवेश के बारे में जान लिया था और कूलाम के नियम के बारे में जान लिया था, कूलाम के नियम का सदिश रूप जान लिया था। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और रह गया है हमारा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कौन सा टॉपिक है? आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। कि हम मानते हैं कि दो आवेशों के मध्य जो बल होता है ना, कूलाम बल, वो तीसरे आवेश के कारण प्रभावित नहीं होता। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि दो आवेश हैं, जैसे कि मैं यहां पर मानता हूं Q1 और Q2 और Q3। तो इन दोनों के मध्य जो बल है ना, बल F, ये इस आवेश के कारण ना तो कम होता है और ना ही ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब इस आवेश का इन दोनों पर के बल पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि अब देखते हैं जैसे कि कोई भी स्थिर आवेश है, बहुत सारे आवेश हैं, मान लीजिए कि n आवेश है, Qn आवेश। तो हम देखते हैं हमारा टॉपिक है कौन सा? बहुल आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो एन आवेश है, कि एक आवेश मानते हैं, मान लीजिए कि Q नॉट, कोई भी एक चीज ले लेते हैं हम, ये मूल बिंदु है, ठीक है। और यहां पर कोई स्थिर आवेश Q नॉट है, ठीक है। अब इसकी O बिंदु से स्थिति क्या है? R नॉट। और ये क्या है? सदिश राशि, ठीक है। अब यहां पर एक आवेश और मानते हैं Q1, यहां पर मान लिया Q2 और यहां पर मान लिया Q1, ठीक है। अब Q1 आवेश है, Q1 आवेश, इसकी स्थिति मूल बिंदु से क्या है? R1 सदिश, ठीक है। और Q2 की क्या है? R2 सदिश। और Q1 की क्या है? Rn सदिश, ठीक है। अब Q1 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण और Qn आवेश के कारण हम बल किस पर देखते हैं? Q नॉट आवेश पर, ठीक है। तो इस पर बल लगेगा ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके कारण इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में। अब Qn आवेश है तो इसके कारण बल लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट। अब देखना R नोट, R नोट के, ठीक। अब Q1 के कारण Q नोट पर बल लगता है, तो उसकी दिशा किस तरफ होगी? देखना एक मिनट, इसकी एक निर्देश फ्रेम लेते हैं, तो उसके सापेक्ष हम देखते हैं कि Q1 आवेश कहां पर स्थित है और इस पर जो Q नोट आवेश है इस पर बल लग रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या मान लेते हैं हम? R1 सदिश। और इसकी क्या हो जाएगी? R2 सदिश। और इसकी क्या हो जाएगी? Rn सदिश,
अब हम देखते हैं इन पर बल। माना Q1 Q2 तथा Qn आवेश के कारण Q0 आवेश पर बल क्या हो जाएगा यहां पे F1 सदिश F2 सदिश और n आवेश के कारण क्या हो जाएगा Fn सदिश। तो अब देखते हैं कि इन तीनों आवेशों के कारण जो n आवेश है इनके कारण जो टोटल बल होता है ना तो वो कितना होगा F, ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 कहां तक आ जाएंगे Fn। अब हमने आवेश का सदिश नियम पढ़ा था तो उसमें हम देखते हैं कि F1 बल क्या आया था हमारे पास में जो F1 बल है Q1 के कारण Q0 पर बल क्या आया था कि Q1 Q0 अपॉन इसकी स्थिति क्या है Q1 की R1 सदिश और इसका क्या आया था क्यूब का वेक्टर और ये क्या थी इसकी डायरेक्शन 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 सॉरी एक मिनट R1 सदिश सॉरी यहां पर स्क्वायर आएगा और F2 क्या हो जाएगा के Q2 Q0 अपॉन R2 सदिश का होल स्क्वायर और डायरेक्शन क्या थी R2 के ये हो गया और Fn क्या हो जाएगा के Qn और Q0 अपॉन Rn सदिश का होल स्क्वायर और Rn के मतलब डायरेक्शन आ गई है। अब देखते हैं हम टोटल बल F ये तो F टोटल क्या आ जाएगा यहां पर लिख देता हूं मैं F इज इक्वल्स टू K। अब देख लो इन तीनों में से K Q0 ये तो क्या लेते हैं हम कॉमन ले लेते हैं K Q0 और अंदर क्या बच गया Q1 R1 सदिश का होल स्क्वायर और R1 के प्लस Q2 अपॉन R2 सदिश का होल स्क्वायर और R1 के और प्लस Qn प्लस Qn और ये क्या आ जाएगा Rn सदिश का होल स्क्वायर और Rn के
तो भाई लोगों ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब कि कोई बहुल आवेश है, जैसे Q1 Q2 Q3 Q1 तक मानते हैं, और एक स्थिर आवेश मान लिया हमने Q0, तो इस पर इन सभी के कारण हम बल देखते हैं ना, तो बल क्या आता है ये, और किस रूप में आता है, सदिश रूप में। हमेशा जो कूलाम का नियम है वो सदिश नियम का पालन करता है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ गया होगा। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं एग्जांपल आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि जो ये अगर चैप्टर क्लियर और कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको इसके न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो 2 क्लास रेगुलर उसकी लूंगा मैं। तो आज एक इंटरेस्टिंग जो मुझे अच्छा लगा वो आपको एक एग्जांपल करवाई देता हूं। वीडियो भी इतना बड़ा नहीं बना है, सो थोड़ा टाइम और ले लेते हैं इसमें, बाकी कल देखेंगे हम। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। कि क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो आवेश, अब आवेश क्या दे रखा है, एक का 9e तथा दूसरा क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 4e, है ना। तो इन दोनों के मध्य बल होगा। अब क्या करता है, 9e है, अब इनके मध्य क्या, एक अन्य आवेश, क्यों, अन्य आवेश कौन सा रख दिया जाता है, क्यों रख दिया जाता है। तो आवेश क्यों रख दिया जाता है, तो आवेश क्यों का कौन सा बिंदु, संतुलन बिंदु, ज्ञात कीजिए। तो ऐसा है न्यूमेरिकल। अब इसको देखते हैं। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखना कि 2 आवेश है, हमने माना क्या, एक आवेश था 9e, सही है, और एक आवेश क्या था 4e। अब इन दोनों के मध्य हमने कौन सा आवेश रख दिया, क्यों। अब हमारे को इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो संतुलन बिंदु होगा, कि ये ऐसी कौन सी स्थिति पर इस आवेश को रखा जाए कि ये ना तो हिले डुले, बिल्कुल भी स्थिर हो जाए, एकदम संतुलन हो जाए इसकी स्थिति। तो ऐसा बिंदु कौन सा होगा, हम उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे कि इससे इसकी स्थिति क्या होगी, इससे इसकी स्थिति क्या होगी। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि इसके कारण इस पर बल लगता है और इसके कारण इस पर बल लगता है, दोनों के कारण इस पर बल लगेगा ना, तो वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों आवेशों का टोटल क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इस पर बल आएगा कि F1, अब मान लीजिए कि इस पर 9e के कारण बल क्या हो जाएगा, F1। अब 4e के कारण कौन सा हो जाएगा, F2, सही है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम।
मान लेते हैं पहले कि इन दोनों के मध्य डिस्टेंस क्या रखी हमने, आर। आर स्थिति है यहां पे। अब हम देखते हैं कि 9e आवेश है वो क्यू से कितनी दूरी पर है, अक्ष दूरी पर। तो अब देखना ये दूरी कितनी बच गई, कितनी बच गई, आर माइनस एक्स। अब हमने बात क्या की, F1 प्लस F2 क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखना F1 बल क्या होगा, F1 बल कि 9e के कारण Q पर बल। तो हमने देखा था कि Q और Q1 क्या है, Q हमने रख दिया और Q2 क्या हो गया 9e। तो यहां पर क्या आ जाएगा 9e अपॉन, अब देख रहे हैं इसकी डिस्टेंस इससे क्या है, अक्ष। सही है। और अब क्या करते हैं कि दूसरे आवेश के कारण देख लेते हैं ऐसे के Q और 4e अपॉन, अब देख रहे हैं इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, r माइनस अक्ष का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। सही है। अब इसमें से क्या करेंगे हम के क्यू ई, ये क्या सभी को माना जाएंगे, के क्यू ई ये कॉमन आ गई। तो यहां पर क्या बच गया 9। सही है। और नीचे क्या बच गया, अक्स, सॉरी यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है फोर्स, तो अक्स स्क्वायर, और प्लस यहां पर क्या बच गया 4। तो ये क्या हो गई, आर माइनस अक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो क्या चला जाएगा इसमें 0 में, तो बचेगा क्या 9 अपॉन अक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस का हो जाएगा ना, -4 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखना इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 9, अब इसका स्क्वायर खोल दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। और ये क्या बच जाएगा -2 आर एक्स। सही है। सॉरी एक काम करते हैं हम यहां पर जो दोनों का स्क्वायर हटाना है हमारे को, तो देखो ये जो ये है ना 9 और 4, इसको क्या ले लेते हैं, माइनस को इसके अंदर ले लेते तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का यहां पर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर क्या कर देता हूं मैं 9 मतलब 3 का स्क्वायर और यहां पर 2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पर 3 अपॉन एक्स बच गया और यहां पर 2 अपॉन आर माइनस एक्स। सही है। तो अब हम देखते हैं कि 3r माइनस 3x, ठीक है, वज्र गुणा कर दो और ये क्या हो जाएगा 2x, तो इधर आकर क्या हो जाएगा 5x बराबर 3r, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3r अपॉन 5। सही है। और इससे क्या हो जाएगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किस आवेश से असंतुलन की बिंदु 9e आवेश से। अब हम देखते हैं 4e आवेश क्यों है, तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इससे डिस्टेंस होगी, हम मान रहे हैं r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू r माइनस 2 3r बटा 5
तो ये हो गई 2r/5। तो ये दो आंसर है। आपको स्थिति पूछेगा 9 इसे बताओ, 4 इसे बताओ, तो दोनों की डिस्टेंस बता देना। तो आज के लिए तो इतना ही। आगे देखो जैसे ही लेसन पूरा हो जाएगा ना, तो आपको एग्जाम्पल बहुत से देखने को मिलेंगे। अभी हमारा चैप्टर काफी लंबा है, लेंथी भी है और टॉपिक भी इजी है। बस समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ फिजिक्स ऐसी बात नहीं है कि हार्ड है, बहुत मस्त है। इसे गेम है, ये तो गेम, बस गेम की तरह खेलो इसको, तो आ जाएगी फिजिक्स ऑटोमेटिकली। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।